नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ ग्राम पंचायत तिरेही में। मेरे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान हैं श्री शिवराम भैया। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस ग्राम सभा से ग्राम प्रधान हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे अपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम कराए हैं, आप हमें ज़रा कुछ बताइए। हमारी ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो काम दिए गए हैं वो ग्राम पंचायत में कुछ ग्राम पंचायत ग्राम निधि द्वारा राज्य वित्त 15वां वित्त द्वारा हुए हैं, 14वां वित्त 15वां वित्त कुछ सरकार द्वारा जो ऊपर से ही माननीय हमारे योगीनाथ महाराज जी ने दिए हैं। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने हमारे यहाँ अभी एक विद्यालय दिया है, राजकीय हाई स्कूल के विथ बाउंड्री सहित। जी। उसमें कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए दिया है उन्होंने। उसमें काम भी शुरू हो रहा है, गुम में ईंटें सीटें आ गई हैं, काम शुरुआत है। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बेसिक सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरीके से, तो आपने अपने क्षेत्र में इस तरीके का? हमारे यहाँ विकलांग पेंशन भी मिल रही, जो लोग विकलांग हैं उनको विकलांग पेंशन मिल रही, जो बेवा हैं वो उनको बेवा पेंशन मिल रही है, जो वृद्ध हैं उनको वृद्धा पेंशन मिल रही है, जिनको किसान हैं किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है 6-6 हज़ार रुपये, साल में 12,000 रुपये मिलता है। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका कार्यकाल अभी चल रहा है और बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के बाद आपने अपने क्षेत्र में जैसे मतलब फॉगिंग वगैरह का कार्य, इस तरीके का? अभी हमारे यहाँ बरसात में काम बंद चल रहा है इस समय। अब बरसात के बाद जो भी रुपए उसमें निधि में होगा या वैसे मनरेगा द्वारा जो कुछ काम करवाए गए हैं, मनरेगा से भी कुछ काम, खेत समतलीकरण है, मेड़बंदी है, ये हैं बंदा हैं, ये कार्य होते हैं। और अभी कुछ काम सीसी वगैरह है करवाना है, शहीद स्मारक है हमारे यहाँ, टंकी भी बन गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उन्होंने योजना चल रही है जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव भाई साहब द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी विकास की ओर काम करवा रही है और जो लगभग देहात क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने करवा दिए हैं, जिससे गांव में असुविधा ना हो लोगों के प्रति। सामुदायिक शौचालय भी बनवाए हैं प्रत्येक गांव में, मरघट भी काफ़ी दिए हैं उन्होंने, और बारात रोकने के लिए बारात शालाएँ भी दी हैं बहुत ज़िले में हमारे। कुछ जगह बन गई हैं, कुछ जगह कार्य प्रारंभ है, कुछ जगह अभी मिलना है। अब धीरे धीरे सरकार हर गांव तक व्यवस्था पूरी करवाने में उनका उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे। जी भैया, आपसे बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप एक युवा हैं तो आपने जैसे भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे बहुत सारे साथी बेरोज़गारी कह लीजिए या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपने नशा मुक्ति को लेकर आपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम वगैरह कराए हैं? हम तो कोई भी नशा नहीं करते हैं और लोगों को, अपने युवा साथियों को यही समझाते हैं, नशा हमारी कमज़ोरी का कारण है। नशा मुक्ति का जो अभी जय गुरुदेव के उससे बाबा रामदेव द्वारा और बागेश्वर धाम द्वारा नशा मुक्ति जो हमारे यहाँ सनातन धर्म चल रहा है, सभी को जागृत किया जा रहा है कि नशा मुक्ति रहो, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे मतलब आप अभी जैसे आपका कार्यकाल चल रहा है तो आपने सोचा होगा कि बरसात के बाद आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप कार्य करना चाहेंगे? अब कुछ जगह रास्ताएं जो कभी नहीं बनी हुई हैं उनको कुछ जगह बनवा भी दी गई हैं, कुछ रास्ताएं जिसमें अभी भी बस्ती हो गई है, अभी उनके यहाँ खड़ंजा नाली कुछ भी नहीं है, तो उसमें सीसी या खड़ंजा कुछ भी करवाना संभव किया जाएगा, कुछ न कुछ उनका काम करवाया जाएगा। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद या कोई सुझाव वगैरह? माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी हमारे यहाँ शहीद स्मारक में सीसी डला है और वहाँ उनके बटालियन से उनको मिला था, पुलिस महानिदेशक से आदेश, वो ज़िले में आया, ज़िले में हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके यहाँ तक शहीद स्मारक तक सीसी निर्माण करा दिया गया है।
सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी मतलब जैसे अब बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब आज नवमी है, अब दशहरा भी आएगा, दीपावली वगैरह और बहुत सारे त्योहारों का द्वार खुल गया है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को या अपने क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? आज महानवमी नवरात्रि में माता रानी से यही कामना करेंगे कि अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दें और भक्ति भावना के प्रति जागृत करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम सभा के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। इसी मैं भी माता रानी से यही आशा करूँगी कि इस परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फ़ातिया निज़ामी अपने सहयोगी नफ़ीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद।